क्या डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन एक मेज पर बैठकर बात कर सकते हैं? इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जेलेंस्की इसके लिए तैयार है, लेकिन पुतिन की तरफ से कहा गया है कि ये मीटिंग तभी होगी जब मौजूदा बातचीत में नतीजे देखने को मिलेंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन के 2 शहरों को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया, जिसे वो बफर जोन बनाना चाहते हैं। आखिरकार क्या है ये पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। जेलेंस्की के देश पर फिर ऐसा हमला हुआ जिसने साबित कर दिया है कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ये पुतिन का लगातार सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। मंगलवार की रात को खार्किव पर ऐसा हमला हुआ कि आग बुधवार की सुबह तक दहकती रही। ये पुतिन का गुस्सा है। पुतिन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की एक टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसा दावा पुतिन के प्रवक्ता ने किया है। दावा यह कि अगर युद्ध विराम को लेकर बात सकारात्मक तरीके से बढ़ती है तो ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की एक मेज पर बैठकर सब कुछ फाइनल कर सकते हैं। जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि वो ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की, राष्ट्रपति यूक्रेन ने कहा है कि हमने रूस से संपर्क किया है। हमारे रक्षा मंत्री ने रूस के वार्ताकार को बुलाया। उन्होंने कहा कि कुछ होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमने अमेरिका से पूछा, वो भी इंतजार कर रहे हैं। हर कोई इंतजार ही कर रहा है। ये दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चलता है। पुतिन के टारगेट पर है यूक्रेन के 2 बड़े शहर खार्किव और सुमी। यहां रूस बनाना चाहता है बफर जोन, लेकिन जेलेंस्की बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, जहां से कोई बचकर नहीं निकल पाएगा। वहीं व्लादिमीर पुतिन, जो कि राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने कहा है कि रूस के बॉर्डर के पास बफर जोन बनाने का फैसला हो चुका है। दुश्मन के मोर्चे को खत्म किया जा रहा है। ये काम लगातार जारी है। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट, यानी कि कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उनको जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने की कोशिश है। रूस ने अब तक सुमी के आसपास के 6 गांवों पर कब्जा भी कर लिया है और कई और गांव और कस्बों के आसपास सामने आमने का युद्ध चल रहा है। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी हैं। ये है खार्किव, सुमी और चर्निव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा। इसका खतरा नाटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका, ने कहा है कि पुतिन के काम से खुश नहीं हूं। वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि पुतिन को आखिर क्या हो गया है। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं, लेकिन वो शहरों में रॉकेट से हमले कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम बात कर रहे हैं और वो कीव और दूसरे शहरों में रॉकेट दाग रहे हैं। ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से। पुतिन ने कई महीने में बहुत तेज हमले किए भी हैं और अब ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। जेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाए। पुतिन भी बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। रूस का अटैक लगातार जारी रहेगा और यूक्रेन जलता रहेगा। यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। पहले ही पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लेस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए मुमकिन नहीं है, नामुमकिन ही है। और दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है।
सुबह में यूक्रेन के मोर्चे पर रूस के फाइटर जेट्स ने 4 दिन के अंदर 30 गाइडेड बम गिराए हैं। यानी पिन पॉइंट वाले हमले में अचानक तेजी लाई गई है। पुतिन के बढ़े हुए हौसले के पीछे कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर काद्रेफ ने बड़ी प्लानिंग के साथ खतरनाक मिशन को अंजाम दिया और कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ डाला। कुर्स्क में युद्ध के दौरान जब पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए थे, तब काद्रेफ ने कमान संभाली और पुतिन को जीत का वो तोहफा दिया जिसका पुतिन को 6 महीने से इंतजार था। रूस का अब यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा हो चुका है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है और ज़ापोरिज्जिया है। साथ ही खेरसान तक ये इलाका अब उनके कब्जे में आ चुका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। यूक्रेन के एक मिलिट्री ऑब्जर्वर मेचोव्स का दावा है कि रूस बहुत धीरे धीरे सुमय की तरफ अब बढ़ रहा है। मेचोव्स के मुताबिक 2 हफ्ते में पुतिन की फौज सुमय में सिर्फ 1 किलोमीटर आगे बढ़ी है, लेकिन अब डॉनबास के इलाके से पुतिन ने सुमय और खार्किव के मोर्चे पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है, जो रूस का युद्ध तेज करने की गारंटी जैसा है। सेना की लगातार मूवमेंट और फिर चाहे वो कुर्स्क हो या फिर डॉनबास, ये साबित करता है कि 2025 में पुतिन ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बहुत बढ़ता जा रहा है और पुतिन के कमांडर भी अब ज़्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। और ऐसे में यही लग रहा है कि यूक्रेन के लिए जून का महीना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। आप इस बड़ी खबर पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई अब जल्द ही पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, या जो बात सामने आ रही है कि ट्रंप और पुतिन और साथ ही जेलेंस्की एक टेबल पर बैठे के बातचीत होगी, ये क्या वाकई होने वाला है या फिर ये खबरें ही हैं? अपनी कमेंट के जरिए राय जरूर दीजिए। नमस्कार।